शिवपुरी के पिछोर में रविवार रात दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मछली की दुकान को लेकर हुए विवाद ने 8 लोगों ने मिलकर दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। सोमवार को शिवपुरी में पोस्टमार्टम के बाद गुस्साए परिजन शवों को लेकर पिछोर पहुंचे और थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग थी कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया जाए। करीब 3 घंटे बाद एसडीएम और एसडीओपी की समझाइश के बाद परिजन माने। मामले में पिछोर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। नगर परिषद पिछोर की टीम को मौके पर भेजकर आरोपियों के मकानों का मुआयना कराया गया। आरोपियों के मकान नियम विरुद्ध बनाए गए हैं। सभी आरोपियों के मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया। 24 घंटे के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। पिछोर कस्बे के रहने वाले विजय घावरी और अजय घावरी पिछोर की गल्ला मंडी के बाहर सालों से मछली की दुकान संचालित कर रहे थे। कुछ समय पहले ही संतोष घावरी और मनीष घावरी ने उनकी दुकान के पास मछली की दुकान खोल ली। रविवार शाम संतोष घावरी और मनीष घावरी ने विजय और अजय की दुकान से बिजली सप्लाई लेने के लिए तार डालने का प्रयास किया। इसी बात से दोनों दुकानदारों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद संतोष घावरी और मनीष घावरी अपनी दुकान को बंद करके घर चले गए। पवन घावरी के मुताबिक वह और उसके 2 भाई अजय घावरी, विजय घावरी तथा भतीजा मलखान घावरी दुकान पर बैठे थे। तभी कार और बाइक पर सवार होकर सागर घावरी, मनीष घावरी, राजेंद्र उर्फ छोटा कल्ला, संतोष घावरी, कल्लू घावरी, अमर घावरी और सौरभ घावरी और शेर सिंह घावरी पहुंचे। उनके हाथ लाइसेंसी 7 राइफल सहित अधिया और एक तलवार थी। गाली देते हुए अमर घावरी ने लाइसेंसी राइफल से विजय घावरी को गोली मार दी और सौरभ घावरी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से अजय घावरी को गोली मार दी। सागर घावरी ने 12 बोर की बंदूक से भतीजे मलखान पर फायर कर दिया, जिसका छर्रा मलखान के सिर पर लगा। इसके बाद सभी लोग हवा में कई फायर करते हुए बाइक और कार में सवार होकर मौके से भाग गए। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां अजय और विजय को मृत घोषित कर दिया गया। घायल भतीजे मलखान का इलाज जारी है। भाभी, आज ये सभी लोगों ने चक्का जाम किया है, क्या मांग कर रही हैं आप पुलिस से? हमें तो सजा दीजिए, हमें सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। नहीं, आदमी की जान चाहिए, जान जाने चाहिए, उनकी भी जान जाने चाहिए। घर पे बुलडोजर चढ़ा दो। अच्छा, जो खत्म हुए कौन थे आपके? पति थे आपके? पति थे और एक देवर थे। अच्छा, दोनों की हत्या की है? दोनों की कर दी। अच्छा, तो अब आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? क्या मांग है आपकी? घर में बुलडोजर चला दो, फांसी की सजा दो, फांसी की सजा, फांसी दो, फांसी। जो 8 आरोपी हैं सबको फांसी दो। 11 आरोपी हैं, 11 तभी ये चक्का जाम खोलेंगे आप? जब तक न्याय नहीं मिलता जब तक। मतलब मीट मार्केट मंडी के सामने जो मीट की जो दुकानें थी उसको लेके जो विवाद हुआ था, उसमें जो 2 व्यक्ति उनकी घटना में मौत हो गई थी उनकी। उसको लेके जो आरोपी थे उनके मकानों के संबंध में हमने सीएमओ से सर्वे करा लिया था और सीएमओ द्वारा जो नगर पालिका अधिनियम है उसके तहत 24 घंटे का नोटिस जारी किया है। पिछोर में ही मंडी के बाहर जो मीट की दुकानें लगती हैं उनमें 2 पक्षों में दुकान को लगाने को लेकर झगड़ा हो गया था। उनमें आपस में गोलीबारी भी हुई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस ने तत्काल ही 302 और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 8 आरोपी नामजद फरियादी की रिपोर्ट पर से बनाए गए हैं और हमारी अलग अलग टीमें उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही हैं। शीघ्र ही सफलता मिलेगी। तो इसी क्रम में जो मृतक थे उनके परिजनों ने जाम लगाया कि आरोपियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके यदि घर अवैध बने हुए तो उन्हें तोड़ा जाए। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्दी जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे और सीएमओ नगर पालिका भी उनके जो अवैध मकान हैं उनकी जानकारी निकाल के आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। जो आरोपीगण हैं वो अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी पर हमारे एसपी सर को हमने प्रतिवेदन भेज दिया है इनाम के लिए और उनके जो शस्त्र लाइसेंस है उनके निलंबन के लिए भी प्रस्ताव हमारे द्वारा भेजा जा चुका है।
तो क्या उनके मतलब मकान जो है वो अतिक्रमण बने हुए हैं, ऐसी कुछ जानकारी है? ये अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। सीएमओ नगरपालिका इसके लिए अधिकृत हैं, तो जैसी भी कार्रवाई होगी वैसी शासन द्वारा की जाएगी। तो अभी जो सूची चस्पा की उनके मकान के आगे, उसमें क्या है, किस तरह का? ये जो उनका नगरपालिका अधिनियम का एक नोटिस होता है वो उनके द्वारा चस्पा किया जा रहा है, और आगे जो भी कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन हम जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे। इनाम की कोई प्रक्रिया? हाँ, इनाम का मैंने जैसा बताया आपको पहले भी कि मैंने इनाम प्रतिवेदन यहाँ से भेज दिया है, और हमारे एसपी सर इनाम घोषित कर रहे हैं।